नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हमेशा की तरह स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान, जो सदैव एक गुरु की भांति, एक शिक्षक की भांति हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जी हाँ, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज एक बहुत गंभीर विषय पर आपसे सवाल करना चाहती हूँ। कई बार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह नहीं किया होता, तब भी वो गुनहगार साबित हो जाता है। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह किया होता है, तब भी वो बेकसूर रह जाता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, आइए दर्शकों बात करते हैं। इंसान कई बार ऐसे कर्म कर बैठता है जो वो नहीं चाहता, लेकिन वो उससे हो जाता। और कई बार आपकी ही हथेली में ऐसे योग भी होते हैं जो आपको कलंक का टीका लगवा देते हैं। मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, नाराज़ ना होना, ये सब्जेक्ट है। जब हम किसी सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे होते हैं तो उसके हम अच्छे पहलू को भी देखते हैं और उसके हम बुरे पहलू पर भी नज़र डालते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो कलंकित हो जाते हैं। कलंकित के विभिन्न प्रकार की काइंड्स हैं। जैसे एक व्यक्ति कई बार रिश्वत के रूप में उसके ऊपर कलंक लग जाता है, ये व्यक्ति रिश्वत खाता, जबकि ऐसा होता नहीं है। कई बार ये व्यक्ति बहुत निंदा करता है, ये व्यक्ति बहुत चुगली करता है, ऑफिस में सब आप ही के बारे में बुराई करते रहते हैं। कई बार एक स्टूडेंट अच्छे से पढ़ने का प्रयास करता है, फिर भी उसके ऊपर ये बात आती है कि तुम तो पढ़ते नहीं हो। अच्छे से पढ़ता है, प्रयास करता है, लेकिन फिर ऐसा आता है। कई बार एक परिवार में व्यक्ति सामंजस्य की स्थिति बिठाते बिठाते बस रह जाता है, लेकिन फिर भी लगता है कि यही व्यक्ति है जो परिवार में फूट डालता है। तो बहुत सारे योग हैं। और कई बार तो ऐसी ऐसी नौबतें व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं कि उसको बड़ी बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। उस व्यक्ति को कई बार कारागास का अर्थात जेल का मुंह भी उस प्राणी को देखना पड़ जाता है। तो क्या इस प्रकार के योग भी हमारी हथेली में होते हैं? बहुत अच्छे से तो नहीं बताऊंगा, छुपा छुपा के बताऊंगा, कहीं आप निगेटिव ना ले लें अपने आप को, कहीं आपके मन में एक निगेटिविटी ना बैठ जाए। इसलिए मैं आपको बहुत दूसरे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन ऐसा जी हाँ होता है, जानिएगा। देखिए, आपकी हथेली है, आपकी हथेली में नाना भांति के ग्रह वास्ते हैं। आपकी हथेली में नाना भांति के मंगल, चंद्रमा, सूर्य, शनि नाना भांति के चल रहे होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के छठे भाव में, छठा घर किसको कहते हैं? जन्म पत्रिका में कितने भाव होते हैं? 12। जन्म पत्रिका में 12 खाने होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जिनको हम ज्योतिषीय भाषा में, लैंग्वेज में भाव बोलते हैं। तो किसी भी जन्म पत्रिका का जो छठा भाव होता है वो रिपु स्थान होता है, शत्रु स्थान होता है, रोग स्थान होता है। अगर, अब मैं ग्रहों का जिक्र नहीं करूंगा, वर्बली बात आपसे करूंगा, अगर किसी प्राणी की जन्म पत्रिका में उस वक्त गोचर गति के हिसाब से, यानी कि मौजूदा स्थिति के हिसाब से, यदि कई बार वहां बेमेल राशि के ग्रह बैठ जाएं आपके छठे भाव में, और छठे भाव पर ही बेमेल ग्रहों की दृष्टि पड़े, तो ऐसी स्थिति हमने देखी है। कई बार महीने 2 महीने के लिए व्यक्ति को जेल यातनाएं भी हो जाती हैं। कई बार व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा ऐसा आरोप लग जाता है कि व्यक्ति पूरा जीवन धोते 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 उस आरोप को उसकी बस हो जाती है, लेकिन वो आरोप उसके माथे से छूट नहीं पाता है। बहुत सारी चीजें ऐसे ही आपकी हथेली, जिस प्राणी की उंगलियों में बहुत ज्यादा गैप होता है, यहां पर आगे की तरफ बहुत ज्यादा उंगलियों में गैप होता है, और उंगलियों के गैप के साथ साथ उस प्राणी के खास तौर से मंगल, हथेली के और मंगल के साथ साथ बृहस्पति और सूर्य अत्यधिक कमजोर होते हैं, तो अक्सर वो बुराई का पात्र बनता है। अपने ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, वो प्राणी बुराई का पात्र बन जाता है। तो आपकी हथेली में भी ये योग होता है कि आप बुरे क्यों बन जाते हैं, आपको बुरा क्यों करार दे दिया जाता है। और कई बार एक व्यक्ति इतनी मासूमियत के साथ कोई ऐसी बड़ी हरकत कर देता है, गलत हरकत कर देता है, निगेटिव चीज़ें प्रस्तुत कर देता है,
लेकिन कई बार वो व्यक्ति हर तरीके से आनंदमय जीवन जी लेता। कई बार आप सोचते हैं ना कि मैं तो चींटी को भी नहीं मारता, मैं तो इतना दान पुण्य करता हूँ, मैं तो इतना अच्छे से करता हूँ, लेकिन मेरे साथ पॉजिटिव नहीं होता। और एक पड़ोस में मेरे एक रहता है, या मैं उसको जानता हूँ, या ऐसा मैं देखता हूँ, वो व्यक्ति सर्व गलत गुणों से संपन्न है, सब चीज़ें उसके अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लक्ष्मी उसके ऊपर मेहरबान हो रही है। आखिरकार ऐसा क्यों? बताते हैं। इस क्यों का जवाब है एक ही मेरे पास, आप माने या ना माने, इंसान का प्रारब्ध। उस व्यक्ति का पूर्व जन्म का लेखा हमें देना पड़ता है। जिस प्राणी के पूर्व जन्म के ग्रह बुलंद होते हैं और इस जन्म के भी ग्रह उसके बुलंद होते हैं, तो हमने देखा है कि बुरी संगत में रहने के बाद भी वो प्राणी कहीं ना कहीं आनंद को उठता है। और जिस व्यक्ति का प्रारब्ध भी कमजोर हो और इस वक्त के उसके ग्रह भी कमजोर हो, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मुसीबतों में फंसता है, मुसीबतों का वो प्राणी शिकार हो जाता है। ये जीवन है, जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। विधाता के सामने सभी अपने दोनों हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे देव, हमें सुसंपन्न बनाएं, हमें वैभवशाली बनाएं। और गायत्री मंत्र में कितनी सुंदर कामना की गई है, धियो यो नः प्रचोदयात्, हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ ले चलें। तो कहने का मतलब दर्शकों, कोई नहीं चाहता कि किसी के ऊपर बुराई आए, कोई नहीं चाहता कि उसको बदनामी का टीका लगे, कोई नहीं चाहता कि उसको कारावास हो, लेकिन कई बार हमारे ये ग्रह ऐसा कर देते हैं कि साहब हम कुछ सोच भी नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हुआ। अब एक जवाब बनता है, क्या इन सब चीज़ों से बचने के भी कोई रास्ते हैं, ऑथेंटिक रास्ते हैं? वो भी बहुत सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। जी, जिस तरह से आपने बताया कि कुछ उपाय ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे व्यक्ति बुरी चीज़ों से बच सकता है, वो उपाय जानना चाहते हैं। जी, आइए दर्शकों, हम कभी भी किसी ऐसी चीज़ का शिकार ना हो कि हमें यातनाएं झेलनी पड़े। हम कहीं ना कहीं किसी बुराई को लेकर के जीवित ना रहें, कहीं ना कहीं हम एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा ना बने कि लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाएं। इन सब चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम कैसे देख सकते हैं? सबसे पहली बात, अगर आपके पास आपकी सही जन्म पत्रिका बनी है, तो जब भी आपको, कई बार देखो हमें पता नहीं होता हमारे साथ कब क्या हो जाए, ऐसी स्थिति में हम जीवन में जब भी हमें लगे कहीं हम जीवन में असफल हो रहे हैं या हमारे साथ कुछ निगेटिव सा हो रहा है, तो हम अपनी जन्म पत्रिका को ज़रूर दिखाएं। अगर जन्म पत्रिका नहीं है, डेट ऑफ बर्थ समय नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम अपने हाथ की रेखाओं को, अब तो व्हाट्सअप का ज़माना है, आदमी व्हाट्सअप कर देता है अपने दोनों हाथों की पिक्चर लेकर के, पिक लेकर के, जैसे हम चेहरे की पिक्चर व्हाट्सअप कर देते हैं, दोनों हाथों की पिक्चर व्हाट्सअप हो जाती हैं, और छोटा बड़ा तो उस पर हो ही जाता है, लार्ज स्मॉल, उसके माध्यम से सारी चीज़ें बताना संभव हो जाता है। तो आप अपने हाथ की रेखाओं के माध्यम से भी ये जानने का प्रयास करें आखिरकार ऐसा आपके संग क्यों हो रहा है। अब देखो, व्यक्ति की हथेली में अगर बहुत सारी विपरीत रेखाएं होंगी, एक रेखा दूसरी रेखा को हमेशा काट रही होगी, तो भी व्यक्ति इस प्रकार से परेशानियों में घिर जाता। जन्म पत्रिका में गोचर गति के हिसाब से भी अगर विपरीत ग्रह चल रहे होंगे, तो भी व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार की दिक्कतों में फंसता चला जाता। व्यक्ति का अगर लगन बहुत कमज़ोर होगा और गोचर गति के हिसाब से लग्नांक कमज़ोर आ रहा होगा, तो भी व्यक्ति का जो जादू होता है, जो व्यक्ति का अट्रैक्शन होता है, वो खराब हो जाता, धूमिल हो जाता, उसको लोग लाइक नहीं करते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी जन्म पत्रिका और आपकी हथेली की रेखाएं बताती हैं। आइए दर्शकों, अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। ऐसी स्थिति में माँ भगवती का बहुत प्यारा मंत्र है दर्शकों, जरूर पढ़ा करें इसे आप। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया पृच्छति। जो भी प्राणी इस मंत्र की साधना करता, चलते फिरते उठते बैठते इस जप को करता, तो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व में निखार आता, कहीं ना कहीं जो उसके दुश्मन होते हैं उसके मित्र हो जाते हैं, उसके रास्ते खुलते हैं। और प्रत्येक अष्टमी माँ भगवती को हलवे का भोग लगाते रहें। आप कहीं पर भी हैं, देश में हैं, विदेश में हैं, अपने घर में बैठ के कर सकते हैं सारे उपाय। दूसरी बात, ऐसी स्थिति के लिए बृहस्पतिवार के दिन अपने जुपिटर माउंट के ऊपर, ये जुपिटर माउंट होता है,
जुपिटर माउंट के ऊपर हल्दी का तिलक लगाएं। और बृहस्पतिवार के दिन ही मस्तक पे पीला तिलक और अपने कंठ पे पीला तिलक लगाया करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रातःकाल रविवार की प्रातःकाल आदित्य हृदय स्तोत्र एक बार जरूर पढ़ा करें और सूर्य नारायण को थोड़ा मीठा मिला करके, थोड़ी हल्दी कुमकुम आदि मिला करके 3 बार ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः बोल करके सूर्य नारायण को जल दिया करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जब भी दिल बेचैन हो, आत्मा आनंदित ना हो रही हो, उस वक्त एकाग्र स्थिति में जाकर के सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए गायत्री मंत्र और गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करें। 100% दर्शकों आपको आनंद आएगा, आपको लाभ मिलेगा। अब बहुत लोग बहुत सारे उपाय नहीं कर पाते, चाहते हैं रेडीमेड उपाय पता लग जाए। ऐसी स्थिति में पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में आप बेल पत्र की, जो बेल का पेड़ होता है, बेल वृक्ष, उसकी जड़ को विधि विधान से धारण करें, गुलाबी डोरे में सीधे हाथ पे बांधें या गले में धारण करें, लाभ मिलेगा। आपका प्रभुत्व बना रहेगा, आपका व्यक्तित्व निखरा रहेगा। और श्री यंत्र की या अंबिका यंत्र की साधना करें, या रुद्राक्षों में महारुद्राक्ष 114 मुखी रुद्राक्ष अच्छे से बनवाकर, उसमें 9 मुखी होता है, 11 मुखी होता है, गणेश रुद्राक्ष होता है, 1 मुखी होता है, गौरीशंकर रुद्राक्ष होता है, इसमें बहुत सारे कीमती रुद्राक्ष होते हैं। उनका संयोजन करके 114 मुखी रुद्राक्ष आप सोमवार के दिन लाल धागे में या गोल्ड में, जैसी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, गले में धारण करें। इससे भी आपको बहुत बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन कई बार आप सोचते हैं कि और जल्द लाभ मिल जाए, उसके लिए आपकी जन्म पत्रिका या हाथ की रेखाएं देखना बहुत आवश्यक होता है। हम आपसे उपायों का चर्चा कर रहे हैं। जो व्यक्ति शाम के समय हनुमंत पंजीरा और हनुमान साटिका का भी पाठ करता है, उसके भी विरोधी उससे दूर रहते हैं, नतमस्तक होते रहते हैं। 10 महाविद्याओं की साधना में यदि किसी भी एक महाविद्या की आप दीक्षा ले लें, मर्मज्ञ किसी विद्वान से, और उनकी शरण में रह करके या उनका अनुसरण करते हुए आप 10 महाविद्याओं के किसी भी एक मंत्र को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से जपें, अच्छे से उस मंत्र की साधना करें, तो भी आपके जीवन के समस्त दोष दूर होते हैं, जीवन गौरवान्वित होता है, जीवन आनंदित होता है। दर्शकों, इतने सारे उपाय हैं, लेकिन हम उन उपायों तो कई बार पहुंच नहीं पाते। इतनी सारी सुविधाएं ज्योतिष में हैं, लेकिन कई बार हम उन सुविधाओं तक पहुंच नहीं पाते। वो सुविधाएं, वो ज्योतिषीय चमत्कारिक लाइक पैनासिया उपाय हम कर नहीं पाते। अगर हम उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएं, उन सब चीज़ों में थोड़ा सा डूबें, थोड़ा सा विश्वास करें, तो निश्चित तौर से हमारा जीवन जो है कमल के पुष्प की तरह पुलकित हो सकता है, खिल सकता है। जी। तो दर्शकों, उपाय बेहद खूबसूरत यहाँ पर आपको बताए गए हैं। आप बस इन उपायों को अपनाइएगा, बेहद लाभ होगा आपको। और अगर आप शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क साध सकते हैं। फिलहाल समय इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दिया जाए। आपने अपना कीमती समय दिया हमें सर, और आज बहुत उत्तम ज्ञान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। या फिर आप कहीं दूर दराज रहते हैं, किसी रीज़न से आपका मुलाकात कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। संस्थान से शुद्ध वैदिक जन पत्रिका प्राप्त करने के लिए या अपनी हस्तरेखाओं के माध्यम से अपने जीवन को जानने के लिए भी आपको इन्हीं नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करना होगा। कॉन्टैक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। और इसी तरह से यूट्यूब पर हमें फॉलो करते रहें। अब चलने की दीजिए इजाजत। नमस्कार। आचार्य जी, आपके द्वारा जो सिंदूर का महत्व बताया गया था, वो मैंने आजमाया है और बच्चों को भी लगाया है। और तुलसी दल जो आपने बताया कि प्रयोग करने, उससे काफी हमारे परिवार में सुख और शांति आई है। और इसी कृपा दृष्टि आप हमारे पर बनाए रखेंगे, यह चाहते हैं। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष रिसर्च केंद्र, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर योजना विहार, दिल्ली 92। वेबसाइट www.prof.dharmendrasharma.in। फेसबुक
PROF धर्मेंद्र शर्मा, ट्विटर @PROF धर्मेंद्र, व्हाट्सएप नंबर 098 111 45934।